वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की आइकॉनिक पार्टनरशिप, सचिन तेंदुलकर की बिना कवर ड्राइव वाली डबल सेंचुरी, विराट कोहली का अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे अनाउंस करना, अश्विन और जडेजा का टोटल डोमिनेशन 2017 वाली टेस्ट सीरीज में, पुजारा के लंबे लंबे मैराथन इनिंग्स और टूटा है काबा का घमंड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने हमें रीसेंट टाइम में बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा, आने वाली सीरीज से, आने वाली टेस्ट सीरीज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं 9 तारीख से शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की और 4 बड़े ऐसे पॉइंट्स जो इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले पिच को लेकर नॉन डिबेट। पिच को लेकर जो कंट्रोवर्सी एक्सपेक्टेड थी वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इयन हीली ने ये बोला कि अगर पिचेस अनफेयर हुई तो इंडिया जीत जाएगी आराम से। स्टीव स्मिथ और बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी कुछ बोल चुके हैं पिचेस के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा हिपोक्रेसी, छोटा से भी नहीं, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी सामने आती है सबकी। इंग्लैंड में पहले दिन से ऑब्वियसली बॉल स्विंग होती है, एकदम केला बन जाते हैं बॉल का, एक लिटरली इतना बड़ा बड़ा स्विंग होता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। वहां पे आपका बैट्समैन का स्किल टेस्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक ग्रीन पिचेस, फास्ट पिचेस, बाउंसी पिचेस सब बन के देता है, बट वहां पे बैट्समैन का स्किल टेस्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में साउथ अफ्रीका वाले बेचारे 100-150 भी नहीं पहुंच पा रहे थे ठीक से। प्रॉपर ग्रीन पिचेस थी, पर वो सब चलता है बिकॉज स्किल टेस्ट हो रहा है। इंडिया में पहले दिन पे बॉल अगर टर्न हो गया तो ये अनफेयर है जी, ये अनफिट है जी, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है जी। यहाँ पे स्किल नहीं टेस्ट हो रहा। ये एक जो डिबेट हर सीरीज से पहले, हर इंडियन सीरीज से पहले और हर इंडियन सीरीज के बाद एक निकल के आ रहा था कि नहीं, ये पिचेस बहुत ज्यादा स्पिन हो रही हैं, जल्दी मैच खत्म हो रहे हैं। अगेन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज, पहला मैच 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गया था, दोनों टीम ने बैटिंग कर ली थी। तो ये आपका बोलना कि यहाँ पे ये अनफेयर है, बाकी जगह चलता है, तो ये बहुत ही वियर्ड एक बात है। और ये टेक्निकली डिबेट है भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, बस बकवास करा लो ऐसे लोगों से। और गलती से भी अगर ये लोग स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए तब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, तब पिच के बारे में कोई बात नहीं होगी। बट जिस दिन थोड़ा सा भी हारना शुरू किया, फिर से वापस यही होगा, पिचेस खराब है जी, ऐसे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आता है दूसरा बड़ा पॉइंट, बैटिंग वर्सेस स्पिन। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, उनके लिए फॉरेन कंडीशन है, स्पिन खेलने की उनको इतनी ज्यादा आदत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके बैट्समैन के पास टैलेंट नहीं है ये सब नेगोशिएट करने का, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने पहले प्रूव नहीं किया ये सब। स्टीव स्मिथ, जो टू बी वेरी फेयर पिछले कुछ टाइम से टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने पिछले सीरीज जब 2017 में ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया आए थे तो बाल्टी भर के रन किए थे, और इस बार भी उनसे एक्सपेक्टेड है रन करेंगे वो, क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। उसके अलावा मार्नस लाबुशेन, जो ऑलमोस्ट एक स्टीवन स्मिथ के कॉपी ही मान लो, उनके पास भी कैपेबिलिटी बहुत है। उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब में भी बैटिंग अच्छी की है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलियन बैटर्स से कि वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। उस्मान ख्वाजा हो गए, जो कि पिछले काफी टाइम से बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। आज की डेट में अगर टेस्ट क्रिकेट देखो तो बेस्ट ओपनर उन्हें कह सकते हो। तो उनके पास भी एक ऐसा कोर बना हुआ है बैटिंग का जो एक्चुअली रन्स कर सकता है। इन 3 के अलावा जो आप बाकी बैट्समैन को अगर देखो, डेविड वार्नर का थोड़ा ठंडा टाइम चल रहा है, पर कैपेबिलिटी उनके पास बहुत है। ट्रेविस हेड का फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है, इंडियन कंडीशन में वो उतने ज्यादा टेस्टेड नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास कि अडेप्ट कर पाए, बैटिंग लंबी कर पाए। मैट रेनशॉ हो गए, पीटर हैंड्सकॉम्ब हो गए, ये सारे प्लेयर्स एक्चुअली थ्रेट हैं इंडिया के लिए, क्योंकि रेनशॉ और हैंड्सकॉम्ब ने तो पिछले सीरीज में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। कैमरन ग्रीन ने श्रीलंका में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनका अभी डाइसी है कि पहला मैच खेल पाएंगे या नहीं, इंजरी है उनको थोड़ी बहुत। बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के पास जेन्युइनली अच्छी है, और जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं कि अश्विन का एक कार्बन कॉपी लिया है कि उनके एंगल्स और उस ऑब्वियसली एक्शन का आप यूज टू हो जाओगे, बट अश्विन की ग्रेटनेस उनकी एक्शन में ही नहीं है, उनकी एक्चुअल बॉलिंग में है। तो ऑब्वियसली जो भी एक इंडियन कार्बन कॉपी ढूंढा है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, ठीक है, प्रैक्टिस करी है उन्होंने, नो डाउट, बट कितना इफेक्टिव होगा वो देखने वाली बात है। बट अगेन प्रिपरेशन है उनके पास, कैपेबिलिटी है उनके पास, तो ये बोलना गलत है कि नहीं जी अगर पिचेस स्पिन हुई तो बहुत ही अनफेयर है, नहीं है। एंड दूसरी साइड की बात करें, इंडियन बैटर्स का भी कोई बहुत तगड़ा रिकॉर्ड नहीं रहा है रीसेंट टाइम्स में, खास प्रॉपर स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट।
टॉप ऑर्डर को तो देखो अगर, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन पुजारा, कभी कभी एक एक वियर्ड सिचुएशन में वो अपने आप को पाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्पिन हो रही होती है बॉल और उतना ज्यादा पैर नहीं चल रहे होते उनके। तो अगेन ये एक जेन्युइनली क्लोज सीरीज होने वाली है, और ये बोलना बाहर से बैठ के कि नहीं जी अगर पिच स्पिन हो गई तो इंडिया को ही पूरा एडवांटेज है, इंडियन बैटिंग को पूरा एडवांटेज है, वो गलत है। ऋषभ पंत एक बहुत बड़े मिस होने वाले हैं। उनका अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो हुआ अभी पीछे, उससे रिकवरी तो हो रही है उनकी थैंकफुली, और आई रियली होप उनकी जल्दी रिकवरी हो। नॉट जस्ट कि इंडियन टीम को उनकी जरूरत है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी रिकवरी जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है। पर आप अगर देखो इंडियन बैटिंग का भी रिसेंट टाइम्स में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमने 600 रन कर दिए और सामने वाली टीम को 100 रन पे आउट कर दिया स्पिनिंग ट्रैक्स पे। तो इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं, अगर हमारे पास अश्विन है, अक्षर पटेल हैं, जडेजा है, कुलदीप यादव है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी लायन, मिचेल स्वेप्सन, एस्टन एगार, इस टाइप के अच्छे स्पिनर्स हैं। तो जेन्युइन चैलेंजिंग सीरीज होने वाली है दोनों टीम्स के लिए। यहाँ आता है तीसरा और प्रॉब्ली इंडियन टीम और इंडियन फैंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। हमें 1-2 इंजरीज हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेट कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द विंडो चला गया है। और अगर हम बात करें, शुरू करते हैं ओपनिंग कॉम्बिनेशन से। रोहित शर्मा कैप्टन है, डेड ऑन सेट है, ओपनिंग एक स्लॉट तो उन्हीं का है ऑब्वियसली, और उसके साथ शुभमन गिल और केएल राहुल। इसमें थोड़ा सा एक डिबेट है। शुभमन गिल पिछले कुछ टाइम से बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, वो लिटरली जब फील्ड पे उतर रहे हैं तब रन स्कोर कर रहे हैं। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इन दोनों सीरीज में उन्होंने अच्छे सेंचुरीज किए, डबल सेंचुरी भी मारा उन्होंने बहुत तेज। उसके अलावा बांग्लादेश जो लास्ट हमारा टेस्ट सीरीज था उसमें भी उन्होंने सेंचुरी करी। तो जेन्युइन अगर फॉर्म बेसिस पे देखो तो शुभमन गिल का बनता है ओपनिंग स्लॉट, बट केएल राहुल टीम के वाइस कैप्टन है। एंड मैं बार बार नहीं बोलना चाहता ये, बट ऑलमोस्ट एक फेवरेट सन है टीम इंडिया के, जो उनकी जगह किसी ना किसी तरह ढूंढ ही ली जाती है। केएल राहुल पिछले कुछ टाइम से बहुत बढ़िया फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश वाली में उन्होंने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया था, पर अब उनकी जगह ढूंढने के लिए एक चीज आ गई है कि जी शायद इनको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया जाए अगर तो शुभमन गिल से बैटिंग होती है तो, ओपनिंग बैटिंग होती है तो। और केएल राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मैं कहीं भी बैटिंग करने को तैयार हूं, मैं मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने को तैयार हूं। तो वो एक थोड़ा सा सिचुएशन है कि इंडियन टीम घूम फिर के केएल राहुल के लिए जगह तो ढूंढ ही लेती है, क्योंकि जब वो शुरू किए थे उन्होंने खेलना तो ओपनिंग से शुरू की थी, फिर वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गए, फिर वो ओपनर बन गए वापस, फिर अब वापस एक चांस है कि मिडिल ऑर्डर में उन्हें वापस खिला दिया जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है अभी। तो अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड नहीं होते पहले टेस्ट मैच के लिए एटलीस्ट, तो उनका सेट है कि नंबर 5 उनका स्लॉट है अब, क्योंकि उन्होंने रहाणे को बाहर करके अपना स्लॉट कर लिया है। बट अगर तो सिंस वो अवेलेबल नहीं है तो केएल राहुल का एक वो डिबेट बन रहा है कि सूर्य कुमार यादव की जगह केएल राहुल खेल लेंगे मिडिल ऑर्डर में, या केएल राहुल से ओपनिंग करा के आप शुभमन गिल, सिंस उनको बाहर करना अनफेयर होगा इस फॉर्म में, तो शुभमन गिल को आप मिडिल ऑर्डर में खिला दो। तो वो एक थोड़ा सा है सिचुएशन, एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन है। मिडिल ऑर्डर को ही अगर देखो तो सूर्य कुमार यादव, उनको एज श्रेयस अय्यर का बैकअप ही रखा गया है टीम में, और अगर अय्यर अवेलेबल नहीं है तो उनका बनता है खेलना। वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है स्पिन के, अच्छा रिकॉर्ड भी है उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और उनको बिठाना मिडिल ऑर्डर से अनफेयर होगा, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार हम किसी एक ओपनर को खिलाना तो चाहते हैं पर ऊपर नहीं खिला पा रहे तो नीचे खिला देंगे। तो वो एक थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन है, पर अगेन केएल राहुल का कोटा चलता वैसा। फिर आते हैं हम विकेट कीपिंग सिचुएशन पे, और यहाँ पे सबसे बड़ा गैप है इंडियन टीम में अभी। ऋषभ पंत का वंस अगेन जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से वो टीम में नहीं है ऑब्वियसली, और वो जिस तरह से जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं पिछले साल 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में खासकर, वो गैप फिल करना बहुत मुश्किल होने वाला है टीम के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से आके स्पिन के अगेंस्ट खासकर डोमिनेट कर जाते थे मिडिल ऑर्डर में, वो कमी पूरी करना उतना आसान नहीं होगा, और एक प्लेयर से नहीं होने वाला। वो 3-4 को मिलके वो एक बैटिंग स्लॉट पूरा करना पड़ेगा, और विकेट कीपिंग भी उनकी बहुत इंप्रूव हो गई थी, तो वो भी एक गैप है। इंडियन टीम में अभी 2 विकेट कीपर्स हैं, केएस भरत और ईशान किशन। भरत पिछले काफी टाइम से इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक तरह से आप मान लो ऋषभ पंत के अंडर स्टडी ही हैं वो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो टू बी वेरी फेयर उनका खेलना बनता है सीरीज में, और बैट्समैन भी वो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है बैटिंग में उनकी कि एक आपको बहुत ज्यादा ड्रॉप ऑफ मिल जाता है, वो ऐसा नहीं है। ईशान किशन का एक डिबेट आ जाता है कि जी
एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, वो लेफ्ट हैंडर भी हैं और एक्सप्लोसिव भी हैं, पर केएस भरत पे वो काफी अनफेयर होगा कि अगर आपने उन्हें नहीं खिलाया इतने टाइम से टीम के साथ ट्रैवल करने के बाद। तो आई रियली होप केएस भरत इज द विकेट कीपर इन दिस सीरीज। फिर आते हैं बॉलिंग में जो 3 सर्टेनिटीज हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी। एक टाइम पे ये भी बात हुई थी कि यार आप 4 स्पिनर खेल लेंगे शायद इंडिया वाले और एक ही पेसर खेलेगा, बट आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। ये जो भी रिपोर्ट है जो भी है, तो सिराज और शामी तो द 2 पेसर्स ये दोनों खेलेंगे ही खेलेंगे। उमेश यादव एक और ऑप्शन है, उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, न्यू बॉल और रिवर्स भी बहुत बढ़िया कराते हैं, पर शामी और सिराज जिस फॉर्म में हैं, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए पिछले कुछ टाइम से, आई थिंक एटलीस्ट स्टार्ट के लिए तो वो दोनों ही रहेंगे हमारे पेसर्स। और अश्विन को तो आप कोई डिबेट है ही नहीं, अश्विन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके अलावा जो 2 स्पिन बॉलिंग स्लॉट्स हैं वहां पे एक थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बनता है। रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, 3 ऑप्शन हैं 2 स्लॉट्स के लिए। रविंद्र जडेजा अगेन काफी टाइम से इंडियन टीम में मेन स्टे रहे हैं, काफी अभी पिछले कुछ टाइम से इंजर्ड थे और अब उन्होंने धीरे धीरे करके कमबैक कर रहे हैं वापस। रणजी मैच खेला था उन्होंने अपना फिटनेस प्रूव करने के लिए और उसमें 7 विकेट्स लिए थे। बैटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, पर बॉलिंग इतने सारे ओवर्स किए और 7 विकेट्स लिए, एक बड़ा अनाउंसमेंट है अपना फिटनेस का एटलीस्ट। और आई थिंक ही वॉक्स इनटू दिस टीम बिकॉज नॉट जस्ट वो बॉलर बहुत बढ़िया है, पर एज अ बैटिंग ऑप्शन अगेन जो हमने पहले बात की, जो ऋषभ पंत वाला गैप है बैटिंग का, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड बैटिंग का, वो रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। उनको आप नंबर 5 नंबर 6 पे भी प्रमोट करके खिला सकते हो। तो रविंद्र जडेजा ऑलमोस्ट डेड ऑन है कि वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर उसके बाद आता है एक छोटा सा क्वेश्चन अगेन, अक्षर पटेल या कुलदीप यादव। सब ये बोलेंगे कि नहीं जी आप रविंद्र जडेजा को अगर खिला ही रहे हो, लेफ्ट आर्म आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, तो आप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को खिलाओ कुलदीप यादव में इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल। पर ये बोलना कि पटेल और जडेजा दोनों सिमिलर बॉलर हैं, वो बहुत एक गलत बात है, क्योंकि ठीक है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं, बट डिफरेंट बॉलर्स हैं, डिफरेंट ट्रैजेक्टरी से बॉलिंग करते हैं, डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं क्रीज को और डिफरेंट तरीके से अटैक करते हैं बैट्समैन को। तो डेफिनेटली वो दोनों साथ खेल सकते हैं और खेले भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी किया है। और अक्षर पटेल का पिछले काफी टाइम से इंडिया में खासकर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है और उनको बिठाना गलत होगा अपने इस पूरे परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। तो एंड अगेन अक्षर पटेल भी एक बढ़िया बैटिंग ऑप्शन देते हैं आपको, एक स्क्वाड में आपको बैटिंग डेप्थ दे जाते हैं 11 में, जो कि इन कंडीशंस में चाहिए होते हैं, क्योंकि हर बैट्समैन के लिए, चाहे इंडियन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो चाहे कोई भी हो, हर बैट्समैन के लिए ये बैटिंग कंडीशंस एक्चुअली चैलेंजिंग हैं। तो जितने आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं बैटिंग के, वो कोई आपको खलेगी नहीं, वो चीज आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमने ज्यादा बैट्समैन खिला दिए। एंड अगेन अक्षर पटेल इज अ ब्रिलियंट बॉलर। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कुलदीप यादव मिस आउट कर जाएंगे एटलीस्ट स्टार्ट के लिए सीरीज के, एंड इट विल बी जडेजा एंड अक्षर पटेल। प्रेडिक्शंस की अगर बात करें तो पहले बात करते हैं वो टीम जो मैं पर्सनली देखना चाहूंगा। इट विल बी रोहित शर्मा कैप्टन ऑब्वियसली, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज एंड मोहम्मद शामी। ये मेरी वांट है, ये मैं होप कर रहा हूं कि ये टीम रहे। पर मेरे ख्याल से केएल राहुल फॉर श्योर खेलेंगे ही खेलेंगे, या तो शुभमन गिल की जगह ऊपर या तो सूर्य कुमार यादव की जगह मिडिल ऑर्डर में। बाकी सब मेरे ख्याल से सेम रहेगा। ये 2 स्लॉट्स हैं जो अभी अंडर थ्रेट हैं। आते हैं चौथे पॉइंट और वो है रोहित शर्मा द टेस्ट कैप्टन। रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में फुल टाइम कैप्टन बने हैं पिछले साल जनवरी में विराट कोहली ने स्टेप डाउन किया था एज कैप्टन, और उसके बाद से इंडियन टीम ने सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं ओवरऑल, क्योंकि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप का साल था और कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था। तो उस सब में 5 में से रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, और वो दोनों इंडियन टीम काफी कंफर्टेबली होम कंडीशन में जीत गई थी और कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। उसके बाद जो चैलेंजिंग मैचेस थे, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच था वन ऑफ टेस्ट मैच जो पहली वाली सीरीज का बचा हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट अवे जो 2 टेस्ट मैचेस थे, वो दोनों ही उन्होंने तीनों इनफैक्ट इंजरीज वगैरह के चलते मिस किए थे। और ये एक बड़ा और पहला एक्चुअल चैलेंज होने वाला है एज द टेस्ट कैप्टन, क्योंकि टेस्ट कैप्टनसी में उन्होंने अभी भी अपने उतने ज्यादा क्रेडेंशियल्स प्रूव नहीं किए हैं। ठीक है, लिमिटेड ओवर्स में अच्छे कैप्टन रहे हैं वो टीम के लिए, वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहा और उस टाइम के अराउंड बॉडी लैंग्वेज पे भी सवाल उनके उठे कई बार कि कभी कुछ इंसिडेंट हुए जिसमें उन्होंने जिस तरह से वो कंडक्ट कर सकते थे लोगों के हिसाब से, वो शायद नहीं किया उन्होंने। पर अब
एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। ये टीम जेन्युइनली प्रेशर बना के खेलती है ऑस्ट्रेलियन टीम। और उसके अलावा आप इतने एक 4 मैच की टेस्ट सीरीज में आप किस तरह से पूरा अपना टीम को साथ लेके चलते हो, किस तरह से आप प्रेशर को हैंडल करते हो और किस तरह से आप खुद को फिट रखते हो। आप ये ना भूलें कि रोहित शर्मा के फिटनेस इश्यूज रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और 4 मैच की टेस्ट सीरीज काफी लंबा टाइम होता है और उसमें अगर कहीं भी ब्रेक डाउन होते हैं तो टीम को एक ऑब्वियसली नुकसान होगा, क्योंकि आपके कैप्टन अगर मिडिल ऑफ द सीरीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो एक दिक्कत की बात है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है, जस्ट क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से भी और फिटनेस पर्सपेक्टिव से भी। तो ये एक पॉइंट होने वाला है कि यार रोहित शर्मा द टेस्ट कैप्टन जिस तरह से कैप्टनसी में और एज ओपनर दोनों चीजों में परफॉर्म करते हैं, वो बहुत दूर तक आपको डिसाइड करवा देगा कि इंडियन टीम का ये सीरीज में रिजल्ट क्या रहता है। ओवरऑल देखें तो ये सीरीज 2-3 जगह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्वियसली आप टेस्ट सीरीज कोई हारना नहीं चाहते हो अपने ही होम कंडीशन में। इंडिया ने पिछले 10-1 साल से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है यहाँ पे। इस पूरे टाइम में हमने शायद 3 या 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं, तो एक प्रॉपर डोमिनेशन का हमने रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है और उसे ऑब्वियसली इतने जल्दी लूज नहीं करना चाहेंगे। उसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी राइवलरी हो गई है आज की डेट में। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने तो कुछ प्लेयर्स ने ये तक बोल दिया कि नहीं जी, एशेज जीतने से ज्यादा है हमें इंडिया में टेस्ट सीरीज जीतने का। तो वो एक फ्लेवर डाल जाता है इस पूरे सीरीज में। उसके अलावा जो बड़ा है, एक बड़ी चीज है जो एट स्टेक, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह। इंडिया अभी सेकंड प्लेस के लिए चैलेंज कर रही है और अगर तो ये सीरीज जीत जाते हैं हम तो आराम से हम लोग फाइनल में हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फिर फाइनल होगा हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। पर अगर या तो ड्रॉ हो जाती है सीरीज या तो हम हार जाते हैं सीरीज फॉर व्हाटएवर रीजन, तो हम बाकी लोगों के रिजल्ट्स पर डिपेंड कर जाएंगे बहुत ज्यादा। तो वो ऑब्वियसली एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। ऐसे में हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमारा होम डोमिनेशन बना रहे और हम सीरीज जीतें ताकि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेल पाए फाइनल में। प्रेडिक्शंस की अगर बात करें तो पहले तो ये देख लो कि बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है फॉर श्योर। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टेस्ट टीम है राइट नाउ। पाकिस्तान में वो सीरीज जीत के आए हैं। श्रीलंका में एडवर्स कंडीशंस, जहां पे बॉल स्पिन हो रही थी बेसिकली, वहां पे भी वो अच्छा परफॉर्म करके आए थे। तो उनको हल्के में आप नहीं ले सकते हो। बट इन माय ओपिनियन इंडियन टीम का एक स्ट्रॉन्ग हैंड है और आई थिंक 3-1 होने वाली है ये सीरीज। आप लोगों के हिसाब से किस तरह से चलेगी ये सीरीज, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन से, और क्या आपके हिसाब से केएल राहुल या शुभमन गिल, इन दोनों में से कौन ओपन करना चाहिए, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन नीचे दबा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। एंड हमारे साथ आप भी ये होप करो कि विराट कोहली जो T20 और ODIs में अपना फॉर्म थोड़ा बहुत वापस कैप्चर कर चुके हैं, फाइनली टेस्ट में भी अपना फॉर्म वापस कैप्चर करें और इतनी बड़ी सीरीज में इतना बड़ा प्लेयर फिर से एक बढ़िया परफॉर्मेंस देके जाए। तो इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं आपसे हर मैच के बाद।